आसी रे एक दिन काल आसी रे। घाल गले में डोर जीवतन पकड़ ले जासी रे एक दिन घोगड़ आसी रे एक दिन काल आसी रे। घाल गले में डोर जीवतन पकड़ ले जासी रे एक दिन घोगड़ आसी रे एक दिन काल आसी रे। घाल गले में डोर जीवतन पकड़ ले जासी रे घोगड़ आसी रे। पाँच पच्चीसों मिली छोकरी कयो किसी को ना माने। पाँच पच्चीसों मिली छोकरी कयो किसी को ना माने। इस घोगड़ से बच के रहियो कोई ना पड़ियो पाने। एक दिन घोगड़ आसी रे एक दिन काल आसी रे। घाल गले में डोर जीवतन पकड़ ले जासी रे एक दिन घोगड़ आसी रे। और 14 भवन में इन घोगड़ रो राज। 3 लोक और 14 भवन में इन घोगड़ रो राज। आए अचानक यूं मारे जान जू चिड़िया ने बाज। एक दिन घोगड़ आसी रे एक दिन काल आसी रे। घाल गले में डोर जीवड़ा पकड़ ले जासी रे एक दिन घोगड़ आसी रे। जल थल जीव सकल व्यापक में इन घोगड़री घाटा। जल थल जीव सकल व्यापक में इन घोगड़री घाटा। अंत समय में आन मिलेला फेर करे दो बातार। एक दिन घोगड़ आसी रे एक दिन काल आसी रे। घाल गले में डोर जीवतन पकड़ ले जासी रे एक दिन घोगड़ आसी रे। घोगड़ ने संता पकड़ो कर्यो भजन सू काठो। इन घोगड़ ने संता पकड़ो कर्यो भजन सू काठो। कहत कबीर सुनो भाई साधो जदियो घोगड़ ना ठोर। एक दिन घोगड़ आसी रे एक दिन काल आसी रे। घाल गले में डोर जीवड़ा पकड़ ले जासी रे एक दिन घोगड़ आसी रे।
उदाहरण देके समझावें घोगड़ के विषय में कि भाई एक बुढ़िया ही और बेंगे एक लड़की, वह लड़की बहुत बीमार हो गई, बेंगे बचने की कोई हालत को नहीं ही। तो वह बुढ़िया कहने लगी, हे भगवान, आ नौजवान है, अन संसार में कहीं देखो को नहीं, मैं खाई पी बैठी हूं, तू मने ले। वह बार बार यह प्रार्थना करे। एक दिन रात को समय हो, बारने किवाड़ हा को नहीं, गरीब घर हो, लड़की इन्ने सुती पड़ी, मां इन्ने सुती पड़ी, एक आवारा गाय और घर में घुसी। तो ताता पानी वो देख जो पड़ो क्यों कालो हो, पण गाय आगे भूखी ही, मुंह दियो, मुंह बेंगमा फंस गयो। अब फंस गयो तो बा इन्हें बिने लागी, वह देखते न रड़ बनावन ने बुढ़िया की आंख खुली। आंख खुली तो देखे कि भाई आज वह मौत कह करें। तो बुढ़िया फट से कहने लगी, बोले हे मौत, हे काल देवता, मैं तो बुढ़ी हूं, मेरो के करेंगे ले जागे, आ नौजवान है, आ थारे की काम भी आवेगी, एने ले। तो समझाने को भाव वो है कि आपा हर इंसान आ चाहे कि भाई मैं हमेशा ही इस संसार के अंदर, मौत को भय कहने भी नहीं है और मौत के मुंह में कोई जानो भी। एम वास्ते संत महात्मा कहें कि भाई इस मौत ने आना है, इस घोगड़ ने आना है, तो कितना ही उपाय कर। ये शरीर काल का खाजा है, लेकिन ये आत्मा जो तेरी है ये अजर का है। ये तो इस शरीर के जेल खाने में कैद है, मन के दायरे में कैद है, मन और तन का पिंजरे में ये कैद है। ए वास्ते ए भाई ए मौत से ए काल से तू बचनो चाहे तो तू नाम की शरण, वो नाम ही तने संसार सागर से बचा सके है। दूसरों को एक जन्म गुरु भक्ति कर, नाम दूसरे नाम, तीजे में मुक्ति पद पावे, चौथे में कबीर साहब, स्वामी जी महाराज सब ने एक ही आवाज दी है कि भाई एक जन्म में तू गुरु भक्ति कर ले, दूसरे जन्म में तुझे नाम मिल जाएगा, तीसरे में मुक्ति मिलेगी, चौथे में तू, 4 जन्म से ज्यादा मैं तुझे जन्म नहीं, चौथे जन्म में मैं तुझे पा। तो इस काल भगवान की क्या कला है कि इस संसार के अंदर हर चीज हमें अपनी लगती है। हम सोचते हैं ये संसार की जितनी वस्तुएं हैं ये हमारी है, उठ जाएंगे तो हम इनको साथ ले जाएंगे, मरने वाली दुनिया है, हमें तो हमेशा यही है। लेकिन जब वो काल का नगारा बजता है, जब वो घोगड़ आता है, तो भाई साहब वो अभी थोड़े शब्द में कहा था कि 8 कोठड़ी 10 दरवाजा लुकती फिर। उस टाइम ये आत्मा, मन, आत्मा तो आजाद नहीं है, ये मन की कैद में है। फिर ये मन भागता बहुत है, इधर झुकता है, इधर छुपता है, इधर छुपता है, लेकिन उस काल से कोई बचा, उस काल का खाजा है ये। क्योंकि काल भगवान को सतपुरुष ने श्राप दिया था कि तू 1 लाख जीव रोज का भक्षण करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न। और काल भगवान को यह दखल नहीं है कि संतों के जीव की तरफ वो उंगली उठा करके, जैसे राष्ट्रपति का नौकर होता है, उसको कोई भी कहीं जाने पर रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके सिर के ऊपर राष्ट्रपति के भवन की पगड़ी। इसी किस्म से जो संतों के जीव हैं, जिनको नाम मिला है, उनके नजदीक काल, जिसको इस काल जाल से बचना है। सो मस्ताना जी एक शब्द में कहते हैं कि काल जाल से बचना चाहे तो सतगुरु सतगुरु। तो सतगुरु के शरण में जो जीव गया है उसको काल कभी। तो हमें चाहिए कि भाई हम किसी संत की शरण लें,
और उनसे नाम लेकर नाम की कमाई करें और अपनी इस आत्मा को इस काल की जेल से